छात्रगण नमो नमः। आइए आज हम आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान वल्लरी से तृतीय पाठ लोट लकार उत्तम पुरुष का अध्ययन करें। पिछले पाठ में आपने लोट लकार मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष का अध्ययन किया। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञाकार, अर्थात किसी से आज्ञा देना या किसी से आज्ञा लेना। यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक में देखिए आपका तृतीय पाठ में यहाँ चित्र दिया है, एक बालिका पढ़ रही है और ये बोल रही है अहम पठानी, अहम पठानी अर्थात मैं पढ़ूं, अर्थात ये किसी से आज्ञा ले रही है क्या मैं पढ़ूं। आवाम पठाओ, अर्थात आवाम का मतलब होता है हम दोनों, पठाओ का अर्थ होता है पढ़ें, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम अर्थात हम सब पढ़ें, वयम पठाम का अर्थ होता है हम सब पढ़ें। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। एक वचन एक के लिए होता है, द्विवचन दो के लिए होता है और बहुवचन बहुत सारे के लिए होता है, अर्थात दो से अधिक के लिए। अहम पठानी मैं पढ़ूं, यहाँ पे हम पठानी क्रिया है अर्थात पढ़ना क्रिया है, अहम करता है, अहम क्या है मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, ये उत्तम पुरुष है यानी कि फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं और हिंदी में उत्तम पुरुष और संस्कृत में भी उत्तम पुरुष कहते हैं। आवाम पठाओ हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम अर्थात हम सब पढ़ें। पठानी की जगह में हम लिखानी भी कर सकते हैं, अहम लिखानी, जैसे यहाँ नीचे में दिया है अहम लिखानी अर्थात मैं लिखूं। आवाम लिखाओ अर्थात हम दोनों लिखें, ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि हम दोनों लिखें। वयम लिखाम अर्थात हम सब लिखें, ये तीनों बच्चे बोल रहे हैं कि हम सब लिखें। अब उसके बाद है यहाँ पे देखिए माँ और बच्चे, बच्चा अपने माँ से कह रहा है कि माता मम अवकाशः समाप्तः अभवन्। माता अर्थात माँ, मम, मम का अर्थ होता है मेरा, अवकाशः, अवकाशः का अर्थ होता है छुट्टी, समाप्तः, समाप्तः यानी कि लास्ट होना, खत्म हो जाना, अभवन, अभवन का अर्थ होता है हुआ। माता मेरी छुट्टी समाप्त हुआ, अभवन का अर्थ होता है हो चुका, ये भूतकाल का भाव का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है, अर्थात यहाँ पर अभवन, अभवन का अर्थ होता है समाप्त हो चुका। माता मेरी छुट्टी समाप्त हो चुका। अहम छात्रावासम गच्छामि मैं छात्रावास जाऊं। बच्चा अपने माँ से परमिशन ले रहा है कि अहम छात्रावासम गच्छामि मैं छात्रावास जाऊं। तत्र अहम ध्यानेन पठामि, तत्र अच्छा यहाँ अहम छात्रावासम गच्छामि, अहम का अर्थ होता है मैं, छात्रावास का अर्थ होता है जहाँ बच्चे आवास करते हैं, छात्र आवास करते हैं अर्थात हॉस्टल। गच्छामि, गच्छामि का अर्थ होता है जाऊं, मैं छात्रावास जाऊं। तत्र अहम ध्यानेन पठामि, तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ, अहम का अर्थ होता है मैं, ध्यानेन का अर्थ होता है ध्यान से, पठानी का अर्थ होता है पढ़ूं, वहाँ मैं ध्यान से पढ़ूं। परीक्षायाम सफलः च भवानी, परीक्षायाम सफलः च भवानी, परीक्षायाम का अर्थ होता है परीक्षा में, सफलः, सफलः यानी कि सफलता प्राप्त करना, उत्तीर्ण होना, प्रोग्रेस करना, च का अर्थ होता है और, भवानी का अर्थ होता है हूँ, परीक्षा में सफल हूँ, मैं वहाँ ध्यान से पढ़ूँ और परीक्षा में सफल हूँ। आवाम समाज सुधारक स्व, ये दो व्यक्ति बोल रहे हैं आवाम समाज सुधारक स्व, हम दोनों समाज सुधारक हैं, हम दोनों समाज सुधारक। समाज सुधारक किसे कहते हैं? जो सामाजिक कार्य करता हो, समाज का कार्य करे, समाज में, समाज के सुख दुख में भाग ले, किसी का मदद करे, उसे कहते हैं समाज सुधारक। सामाजिक रूप से किसी का मदद करना उसे समाज सुधारक कहते हैं। हम दोनों समाज सुधारक हैं। आवाम संपूर्णे ग्रामे भ्रमाओ, आवाम संपूर्णे ग्रामे भ्रमाओ, आवाम हम दोनों, संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण, ग्रामे यानी कि गांव में,
भ्रमाव यानी कि घूमे, हम दोनों पूरे गांव में घूमे। आवाम अशिक्षितान पाठयाव, आवाम हम दोनों अशिक्षितान अर्थात जो शिक्षित ना हो, अनपढ़ हो, जो पढ़े लिखे ना हो, उन्हें कहते हैं अशिक्षित। अशिक्षितान यानी कि अशिक्षितों को, पाठयाव यानी कि पढ़ाएं, हम दोनों अशिक्षितों को पढ़ाएं। आवाम निर्धनेभ्यः भोजनं वस्त्रं च यच्छाव, आवाम निर्धनेभ्यः भोजनं वस्त्रं च यच्छाव, हम दोनों निर्धनेभ्यः अर्थात गरीबों को, भोजनम भोजन, वस्त्र यानी कि कपड़ा, च यच्छाव, यच्छाव का अर्थ होता है दे, हम दोनों गरीबों को भोजन और कपड़ा प्रदान करें, अर्थात हम दोनों गरीबों को भोजन दें। उसके बाद है यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान का पिक्चर बना है, यहाँ पर कुछ बच्चे कृष्ण भगवान को देख रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और इनके बारे में कुछ कह रहे हैं। अद्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी अस्ति, अद्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी अस्ति, आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्म अष्टमी अर्थात सावन महीने में कृष्ण भगवान का जन्म होता है, सावन की अष्टमी को। अद्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी अस्ति, आज श्री कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी है अर्थात जन्म दिवस है। अस्मिन् उत्सवे वयं मात्रा पित्रा च सह देवालयेषु भ्रमाम, अस्मिन् उत्सवे वयं मात्रा पित्रा च सह देवालयेषु भ्रमाम। अस्मिन् का अर्थ होता है इस, उत्सवे का अर्थ होता है उत्सव में, वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब, मात्रा, मात्रा का अर्थ होता है माता, पिता का अर्थ होता है पिता, मदर एंड फादर, च का अर्थ होता है और, सह, सह का अर्थ होता है साथ, देवालयेषु अर्थात मंदिरों में, भ्रमाम, भ्रमाम का अर्थ होता है घूमे। अस्मिन् उत्सवे वयं मात्रा पित्रा च सह देवालयेषु भ्रमाम, अस्मिन् इस उत्सव में हम सब माता पिता के साथ, माता और पिता के साथ मंदिरों में घूमे, भ्रमण करें अर्थात मंदिर में पूजा पाठ करें। जनकः अस्मभ्यं क्रीडनकानि यच्छतु, जनकः अस्मभ्यं क्रीडनकानि यच्छतु, जनकः यानी कि पिता, जनक किसे कहते हैं, जो हमें, जो हमारे पालक होते हैं, हमें जो पैदा करते हैं उनको जनक कहते हैं, जनक अर्थात होता है पैदा करने वाला, जनक पिता, इसको हम फादर बोलते हैं, पालक भी बोलते हैं। अस्मभ्यम, अस्मभ्यम यानी कि हम सबको, क्रीडनकानि यानी कि खिलौने, क्रीडनकानि का मतलब होता है खिलौने, यच्छतु का मतलब होता है दे, हम सबको खिलौने प्रदान करें। श्री कृष्ण सर्वेषां कल्याणं करोतु, श्री कृष्ण सर्वेषां कल्याणं करोतु, श्री कृष्ण सभी का कल्याण करे, श्री कृष्ण सर्वेषां यानी कि सभी का, कल्याणम यानी कि कल्याण यानी कि अच्छा करे, करोतु यानी कि करे, श्री कृष्ण सभी का कल्याण करे। हाँ, अब आगे देखिए, अहम सर्वाणि, अहम सर्वाणि कार्याणि कर्माणि, अहम सर्वाणि कार्याणि अहम सर्वाणि कार्याणि कर्माणि, अहम का अर्थ होता है मैं, सर्वाणि यानी कि सभी, संपूर्ण, कार्याणि यानी कि कामों, कार्य, कर्माणि यानी कि करें, मैं सभी काम को करूं, मैं सभी काम को करूं, कर्माणि, सर्वाणि यानी कि सभी, कार्याणि यानी कि कार्य, काम, कर्माणि यानी कि करें, मैं सभी कार्य को करूं। अहम वस्त्राणि पात्राणि च प्रक्षालयामि, अहम मैं, वस्त्राणि, वस्त्राणि यानी कि कपड़े, क्लॉथ्स, पात्राणि यानी कि बर्तन, जो हम बर्तन होता है जिसमें हम खाना खाते हैं वो सब होता है पात्राणि, उसे पात्र कहते हैं, च का अर्थ होता है और, प्रक्षालयानि, प्रक्षालयानि अर्थात धोना, प्रक्षालयानि का अर्थ होता है धोऊं, प्रक्षालय का अर्थ होता है धोना और प्रक्षालयानि का अर्थ होता है धोऊं,
अहम वस्त्राणि पात्राणि च प्रक्षालयामि, मैं सभी कपड़े और बर्तनों को धोऊं। अहम गृहं सम्मार्जयामि, अहम गृहं सम्मार्जयामि। अहम का होता है मैं, गृहम का होता है घर को, सम्मार्जयामि यानी कि सजाना, सजावट करना, डेकोरेट करना। अहम गृहं सम्मार्जयामि, मैं घर को सजाऊं। अहम आपणात् शाकानि आनयामि, अहम आपणात् शाकानि आनयामि, मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, आपणात्, आपणात् का अर्थ होता है बाजार, बाजार या दुकान से, बाजार से या दुकान से। शाकानि यानी कि साग सब्जियां, आनयामि मतलब लाऊं। अहम आपणात् शाकानि आनयामि, मैं बाजार से साग सब्जी लाऊं। अधुना अहम गृहं गच्छामि, अधुना का अर्थ होता है अब, अहम का अर्थ होता है मैं, गृहम का अर्थ होता है घर को, गच्छामि का अर्थ होता है जाऊं। अब मैं घर को जाऊं, अर्थात अब मैं घर जाऊं। यहाँ देखिए बालकौ, बालकौ अर्थात दो बच्चे, बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः का अर्थ होता है एक बालक, बालकौ का अर्थ होता है दो बालक, और बालकाः का अर्थ होता है बहुत सारे बालक। तो यहाँ पर दो बालक है, तो दोनों बालक कह रहे हैं बालकौ, हे माता आवाम स्वस्य सर्वाणि कार्याणि अकर्वाव। हे माता आवाम हम दोनों, स्वस्य, स्वस्य यानी कि खुद का, स्वयं का, सर्वाणि यानी कि सभी, कार्याणि यानी कि कार्यों को, अकर्वाव, अकर्वाव का अर्थ होता है कर चुका, अकर्वाव का अर्थ होता है कर चुके। हे माता हम दोनों स्वयं के सभी कार्य कर लिए, ये भूतकाल का शब्द है अकर्वाव, अकर्वाव का अर्थ होता है हम दोनों ने कर लिए। हे माता आवाम स्वस्य सर्वाणि कार्याणि अकर्वाव, हे माँ हम दोनों ने अपने कार्य कर लिए। अधुना किम आवाम भ्रमणाय उद्यानं गच्छाव, अधुना किम आवाम भ्रमणाय उद्यानं गच्छाव। अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब, किम, किम का अर्थ होता है क्या, आवाम हम दोनों, भ्रमणाय घूमने के लिए, उद्यानम अर्थात बगीचे को, गार्डन को, गच्छाव, गच्छाव यानी कि जाएं। अधुना किम आवाम भ्रमणाय उद्यानं गच्छाव, क्या अब हम दोनों घूमने के लिए उद्यान जाएं। ये दोनों बच्चे अपने माँ से परमिशन ले रहे हैं कि क्या अब हम दोनों घूमने के लिए उद्यान जाएं, बगीचे में जाएं। तत्र मिलित्वा क्रीडाव, तत्र मिलित्वा क्रीडाव, वहाँ मिल करके खेले। तत्र का मतलब होता है वहाँ, मिलित्वा यानी कि मिलकर, क्रीडाव यानी कि खेले, वहाँ मिलकर खेले। अब देखिए यहाँ पर दो छात्र नहीं, बहुत सारे छात्र, तीन छात्र हैं, अर्थात ये बहुवचन है। तो यहाँ पर छात्रा, छात्रा बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन होता है छात्रा, द्विवचन होता है छात्रे, और बहुवचन होता है छात्रा। अर्थात ये बहुत सारे छात्रा अपने अध्यापिका से कुछ कह रही है, तो क्या कह रही है यहाँ पे लिखा हुआ है महोदय, महोदय, महोदय अर्थात संबोधन शब्द है, जिसे हम मिस्टर मिसेस बोलते हैं, उसी तरह से महोदय। स्वः विद्यालय उत्सव भविष्यति, स्वः यानी कि आने वाला कल, विद्यालय, विद्यालय यानी कि स्कूल में, उत्सव, उत्सव यानी कि कोई प्रोग्राम होना, त्यौहारिक या विशेष प्रोग्राम, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस,
आदि उत्सव होते हैं, उसी तरह से विद्यालय में कल उत्सव है। भविष्यति, भविष्यति यानी कि होगा। महोदय स्व विद्यालय उत्सव भविष्यति, हे महोदय कल विद्यालय में उत्सव होगा। उत्सव का होता है प्रोग्राम होना, कुछ अच्छे से प्रोग्राम जो होता है, जिसे हम वार्षिक उत्सव भी कहते हैं। 15 अगस्त होता है, गणतंत्र दिवस होता है, और बहुत सारे विद्यालय में उत्सव मनाया जाता है। तो छात्र लोग अपने शिक्षिका से कह रहे हैं कि कल विद्यालय में उत्सव होगा। वयम तस्मिन् उत्सवे किं किं कर्माम, वयम तस्मिन् उत्सवे किं किं कर्माम। वयम का अर्थ होता है हम सब, तस्मिन् का अर्थ होता है इसमें, उसमें, तस्मिन् का अर्थ होता है उसमें, उत्सवे यानी कि उत्सव में, किम किम अर्थात क्या क्या, करवाम यानी कि करें। हम सब उस उत्सव में क्या करें, अर्थात जो कल उत्सव होने वाला है उस उत्सव में हम क्या क्या करें। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है, शिक्षिका कहती है, यूयं मिलित्वा एकस्य नाटकस्य प्रदर्शनं कुरुत। यूयं मिलित्वा एकस्य नाटकस्य प्रदर्शनं कुरुत। यूयं, यूयं का मतलब होता है तुम सब, मिलित्वा यानी कि मिलकर, एकस्य नाटकस्य प्रदर्शनं कुरुत। यूयं तुम सब, मिलित्वा यानी कि मिल करके, एकस्य एक, एकस्य का अर्थ होता है एक का, नाटकस्य यानी कि नाटक का, प्रदर्शनं कुरुत प्रदर्शन करो, अर्थात तुम सब मिलकर एक नाटक का प्रदर्शन करो। प्रोग्राम होता है तो उसमें नाटक, गीत, संगीत, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। फिर अध्यापिका कहेगी एक नाटक का प्रदर्शन करो। छात्रा, सभी छात्र कहते हैं मध्यावकाशोपरांतम, अर्थात ये जो शब्द है मध्यावकाशोपरांतम, ये 3 शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से? मध्य अवकाश उपरांतम, मध्य अवकाश उपरांतम, अर्थात जब हम क्लास में पढ़ाई करते करते बीच में ब्रेक लेते हैं, अर्थात लंच ब्रेक लेते हैं, उसे कहते हैं मध्यावकाश। ब्रेक को मध्यावकाश कहते हैं, और उसके ब्रेक के बाद को मध्यावकाश उपरांत, अर्थात लंच के बाद, मध्यावकाश उपरांत के उपरांत वयम, वयम मतलब हम सब, भवत्याः, भवत्याः मतलब आपका या आपके, समक्षम यानी कि सामने, नाटकस्य अभ्यासं कर्वाम, मध्यावकाश के उपरांत के बाद हम सब आपके समक्ष उपस्थित होकर नाटक के अभ्यास को करवाएं। मध्यावकाश उपरांत हम सब आपके समक्ष नाटक का अभ्यास करें। सभी छात्र अपने शिक्षिका से पूछती हैं कि क्या हम सब मिल करके आपके सामने नाटक का अभ्यास करें। अध्यापिका कहती है आम, अध्यापिका यानी कि शिक्षिका कहती है आम मतलब हाँ। इस तरह से ये जो छात्र और अध्यापिका का वार्तालाप है, उसके बाद दूसरा वार्तालाप है। आप लोगों को ये पाठ समझ में आ रहा है, फिर भी मैं एक बार पुनः इस पाठ का लोट लकार उत्तम पुरुष के कुछ धातु रूप भी आपको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं इस पाठ को एक बार और पुनः आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए अहम पठानी, अहम पठानी का अर्थ होता है मैं पढ़ूँ। हम यहाँ पर जैसे मैं पढ़ूँ या मैं लिखूँ तो हम लिखानी, मैं खाऊँ तो हम खादानी। यहाँ पे क्या हो जाएगा अहम खादानी, आवाम खादाव, वयम खादाम। अर्थात यहाँ पर पठानी
क्रिया शब्द है उस क्रिया शब्द के जगह में हम दूसरा और क्रिया शब्द उपयोग कर सकते हैं। जैसे पठानी, लिखानी, खादानी और क्रीडानी, भ्रमणानी, इस तरह से बहुत सारे हम क्रिया शब्द प्रयोग कर सकते हैं। कर्ता तो वही रहेगा लेकिन क्रिया अलग हो जाएगा। अहम पठानी, मैं पढ़ूं, ये किसी से परमिशन ले रही है कि मैं पढ़ूं। आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। अहम लिखानी, मैं लिखूं। आवाम लिखाओ, वयम लिखाम। अब यहाँ पर मैं इस चैप्टर का पुनः अभ्यास कर रहा हूँ। अहम लिखानी अर्थात मैं लिखूं, आवाम लिखाओ, हम दोनों लिखें, वयम लिखाम, हम सब लिखें। अब यहाँ पर पुत्र अपने माँ से कह रहा है, माता मम अवकाशा समाप्ता अभवन, हे माँ मेरी छुट्टी समाप्त हो चुकी है। अहम छात्रावासम गच्छामि, मैं छात्रावास जाऊं। बच्चे अपने माँ से कह रहा है कि अहम छात्रावासम गच्छामि, क्या मैं छात्रावास जाऊं। तत्र अहम ध्यानेन पठामि, मैं वहां ध्यान से पढ़ूं। तत्र अहम ध्यानेन पठामि, मैं वहां ध्यान से पढ़ूं। परीक्षायां सफलः च भवामि, और परीक्षा में सफलता प्राप्त होऊं, अर्थात परीक्षा में सफलता पाऊं। ये दोनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और दोनों बोल रहे हैं कि आवाम समाज सुधारक स्व, हम दोनों समाज सुधारक हैं। सोशल वर्कर, समाज सुधारक का अर्थ होता है सोशल वर्कर, जो सामाजिक कार्य करते हैं उनको सोशल वर्कर कहते हैं। आवाम समाज सुधारक स्व, हम दोनों समाज सुधारक हैं। आवाम संपूर्ण ग्रामे भ्रमाओ, हम दोनों पूरे गांव घूमे। आवाम अशिक्षितान पाठयाओ, हम दोनों अशिक्षितों को पढ़ाएं। आवाम निर्धनेभ्यः भोजनम वस्त्रम च यच्छाओ, हम दोनों गरीबों को भोजन और वस्त्र यानी कि कपड़ा दें। यच्छाओ का अर्थ होता है देना, प्रदान करना। अद्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी अस्ति, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। अस्मिन् उत्सवे वयं मात्रा पित्रा च सह देवालयेषु भ्रमाम, इस उत्सव में हम अपने माता पिता के साथ मंदिरों में घूमे। जनकः अस्मभ्यं क्रीडनकानि यच्छतु, जनकः अस्मभ्यं क्रीडनकानि यच्छतु, जनक यानी कि पिता, अस्मभ्यम यानी कि हम सबको, क्रीडनकानि यच्छतु, पिता हम सबको खिलौने दें। श्री कृष्ण सर्वेषां कल्याणं करोतु, श्री कृष्ण सभी का कल्याण करें। अहम सर्वाणि कार्याणि कर्माणि, अहम सर्वाणि कार्याणि कर्माणि, मैं सभी कार्य को करूं। अहम वस्त्राणि पात्राणि च प्रक्षालयामि, मैं वस्त्रों को, बर्तनों को धोऊं, मैं बर्तनों और वस्त्रों को धोऊं। अहम गृहं सम्मार्जयामि, मैं घर को सजाऊं। अहम आपणात् शाकानि आनयामि, मैं बाजार से साग सब्जी लाऊं। अधुना अहम गृहं गच्छामि, मैं अब घर को जाऊं। बालकौ, दो बच्चे अपनी माँ से कह रहे हैं, हे माता आवाम स्वस्य सर्वाणि कार्याणि अकर्वाओ, हे माता हम दोनों अपने कार्य को कर चुके, या हम दोनों अपने सभी कार्य को कर चुके। अधुना किम आवाम ब्रह्मणाय ज्ञानम गच्छाओ, अब क्या हम, देखो यहाँ पर अधुना किम यानी कि प्रश्नवाचक शब्द लगा है, तो हम ये प्रश्नवाचक शब्द को यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अर्थ उसका वही होगा। अधुना किम आवाम भ्रमणाय उद्यानम गच्छाओ, क्या अब हम घूमने के लिए बगीचे जाएं। तत्र मिलित्वा क्रीडाओ, और वहां मिलकर के खेलें। छात्रा महोदय स्वविद्यालय उत्सव भविष्यति, हे आदरणीय स्वविद्यालय उत्सव भविष्यति, कल विद्यालय में उत्सव होगा। वयम तस्मिन् उत्सवे किं किं कर्वाम, हम सब उस उत्सव में क्या क्या करें, अर्थात उस उत्सव में कुछ प्रोग्राम करें। अध्यापिका शिक्षिका कहती है, यूयं मिलित्वा एकस्य नाटकस्य प्रदर्शनं कुरुत, तुम सब मिल करके एक नाटक का प्रदर्शन
करो। छात्रा, सभी छात्रा कहती हैं मध्यावकाशो परांतम वयम भवत्याः समक्षम नाटकस्य अभ्यासम करवाम। मध्यावकाश के उपरांत हम सब आपके समक्ष नाटक का अभ्यास करें। यानी कि सभी छात्र अपने अध्यापिका से कह रहे हैं कि मध्यावकाश के उपरांत के बाद हम सब आपके सामने नाटक का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करना, अर्थात हम सब नाटक का प्रैक्टिस करें। अध्यापिका कहती है हाँ। इस तरह से इस पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। अब मैं इस पाठ के प्रश्नाभ्यास के बारे में कुछ बता रहा हूँ।
यहाँ देखिए तृतीय पाठ लोट लकार उत्तम पुरुष। तृतीय पाठ के लोट लकार उत्तम पुरुष का प्रश्नाभ्यास है। प्रश्न को समझेंगे तभी उसका आंसर अच्छी तरह से बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तके प्रदत्त धातु नाम लोट लकार से उचित रूपय वाक्यानि कुर्यात्। पुस्तक में दिए गए धातुओं का जो यहाँ धातु दिया है इसको क्या करना है, लोट लकार के रूप में बदल करके वाक्य को पूरा करना है। ये जो धातु दिया है रक्ष, क्री, सम, बुध, त्रि, पाठ, इस तरह से धातु दिया है, उस धातु में लोट लकार के रूप को बदल करके लोट लकार के रूप को लिख करके यहाँ पे उसका प्रयोग करना है। यहाँ देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ इंपेरेटिव टेंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में धातु दिया है उसको लोट लकार अर्थात इंपेरेटिव टेंस में चेंज करके यहाँ लिखना है। सैनिका देशम रक्ष, यहाँ पर रक्ष का धातु है तो रक्ष धातु में क्या जुड़ेगा, रक्षण। रक्ष धातु में लोट लकार का रूप जुड़ेगा, ये हो जाएगा रक्षन्तु। सैनिका देशम रक्षन्तु अर्थात सभी सैनिक देश की रक्षा करें। बालिके नित्यम कुरुताम, यहाँ पर क्री धातु है। क्री का अर्थ होता है करना, क्री का अर्थ होता है करना, कुरुताम का अर्थ होता है करें। अर्थात दो बालिके, बालिके का अर्थ होता है दो बालिके, बालिका, बालिके, बालिका, अर्थात बालिका एक वचन है, बालिके द्विवचन है और बालिका बहुवचन है। तो बालिके नित्यम कुरुताम अर्थात दो लड़कियां नृत्य करें। प्राचार्य छात्रान संबोधयति, प्राचार्य छात्रों को संबोधित करें। प्राचार्य छात्रों को संबोधित करें। सम बुध, यहाँ पर देखिए सम और बुध दो धातु है, अर्थात धातु एक ही है लेकिन यहाँ सम उपसर्ग लगा है, इसलिए बुध में सम उपसर्ग है तो ये हो जाएगा संबुध, यानी कि संबोधयतु। अहम तरण ताले तरानी, अहम मतलब मैं, तरण ताले अर्थात तालाब में, तरानी यानी कि तैरूं। यहाँ पर त्रि धातु है, त्रि का अर्थ होता है तैरना और तरानी का अर्थ होता है तैरूं, अर्थात मैं तरण ताल में तैरूं, अर्थात तरण ताल यानी कि तालाब में तैरूं। उसके बाद है वयम छात्रान पठाम, यहाँ पर पाठ, पाठ का अर्थ होता है पढ़ाना, पाठ का अर्थ होता है पढ़ाना, तो पठाम का अर्थ होता है पढ़ाऊं। वयम छात्रान पाठाम, हम सब छात्रों को पढ़ाएं, हम सब छात्रों को पढ़ाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वाक्यानि पठित्वा तेषां सम्मुखे शुद्धम अशुद्धम वा लिखत। वाक्यों को पढ़ करके उनके समक्ष शुद्ध और अशुद्ध लिखें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि शुद्ध और अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध का कारण क्या है, यहाँ पर क्रिया, क्रिया में कुछ अलग अलग शब्द दिए गए हैं तो वही शुद्ध और अशुद्ध होता है। तो क्रिया शुद्ध कब होगा, जब कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया का वचन और पुरुष समान हो, एक समान हो, तो वहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं होता है। यदि कर्ता और क्रिया का रूप वचन और पुरुष अलग अलग रहेगा तो वहाँ पर कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य को देखिए, चित्रकारः चित्राणि रचयतु, चित्रकारः चित्राणि रचयतु। यहाँ पर हमको पुरुष और वचन देखना है, तो चित्रकारः एक वचन है और यहाँ रचयतु भी एक वचन है, अर्थात चित्रकार चित्रों की रचना करे। चित्राणि का अर्थ होता है बहुत सारे चित्र, बहुत सारे चित्रों का, चित्रकार बहुत सारे चित्रों की रचना करे। तो ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। उसके बाद यहाँ पर है ख नंबर, पुत्रः जनकस्य आज्ञां पालयन्तु, पुत्रः जनकस्य आज्ञां पालयन्तु, ये अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पुत्र शब्द क्या है, एक वचन है और पालयन्तु शब्द बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर पालयन्तु शब्द गलत है, यहाँ पर पालयतु होता। यदि यहाँ पर एक वचन है, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए, तब ये सही होगा। पुत्रः जनकस्य आज्ञां पालयन्तु, पालयन्तु बहुवचन शब्द है इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। उसके बाद ग नंबर देखिए, बालिका मातुः का गृह कार्येषु सहायतां कुर्वन्तु, बालिका मातुः गृह कार्येषु सहायतां कुर्वन्तु। यहाँ पर देखिए बालिका शब्द एक वचन है और
कुर्वन्तु शब्द बहुवचन है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर कुर्वन्तु की जगह हो जाएगा करोतु। करोतु का अर्थ होता है करें और कुर्वन्तु का अर्थ होता है सब करें। यहाँ पर बालिका एक वचन है, इसलिए ये कुर्वन्तु शब्द गलत है। अतः बालिका मातु गृह कार्येषु सहायता करोतु ऐसा होगा। बालिका अपनी माँ के साथ घर के कार्य में सहायता करे। अहम पुरस्कारं विन्दानि। अहम पुरस्कारं विन्दानि, मैं पुरस्कार पाऊं। विन्दानि का अर्थ होता है पाना या पाऊं। ये वाक्य शुद्ध है, क्योंकि अहम यानी कि मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है और विन्दानि उत्तम पुरुष का एक वचन है, अर्थात ये वाक्य शुद्ध है। उसके बाद हम नंबर देखते हैं, वयम परीक्षायाम सफलः भवाम। वयम यानी कि हम सब बहुवचन है, भवाम शब्द भी बहुवचन है, इसलिए वाक्य शुद्ध है। वयम परीक्षायाम सफलः भवाम, हम परीक्षा में सफल हुए। अब बाकी का अगले क्लास में फिर से पुनः समझाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप सब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। धन्यवाद।